पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप बीसी, ईबीसी, एससी और एसटी का पोर्टल खुल चुका है। जल्दी से जल्दी सब अपना-अपना आवेदन करें। आवेदन की प्रक्रिया पूरी ए टू ज़ेड ओटीआर से लेकर फाइनल सबमिट तक अभी हम डिस्कस करेंगे और लाइव देखेंगे कि कैसे कर सकते हैं घर पर ही मोबाइल के ज़रिए। तो ये जो सामने खुला है ये बीसी और ईबीसी का पोर्टल है और अगर आप एससी, एसटी पोर्टल से भरना चाहते हैं तो आप यहाँ से क्लिक करेंगे। दोनों पोर्टल बिल्कुल समान हैं, खाली अलग-अलग 2 पोर्टल बनाए गए हैं। नीचे थोड़ा-सा स्क्रॉल करके अगर हम देखते हैं तो एप्लीकेशन का प्रोसेस दिख रहा है कि 5 स्टेज में हमें फाइनल करना है एप्लीकेशन को। पहले रजिस्ट्रेशन करना है, फिर एप्लीकेशन को फिल करना है, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, आधार सीडिंग का स्टेटस चेक करना है कि सीड है या नहीं है और अंत में एप्लीकेशन को फाइनल सबमिट करना है हमें, इंस्टीट्यूट वगैरह की डिटेल भरकर। ये डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की लिस्ट है दोस्तों। अगर हम बात करें रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की तो सबसे पहले आधार, इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, 10th की मार्कशीट, बोनाफाइड, फी रिसीव्ड और लास्ट ईयर के मार्कशीट के साथ-साथ अपना फोटोग्राफ और आधार सीडेड बैंक होना चाहिए। तो ये थी लिस्ट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की। तो दोस्तों शुरुआत करेंगे न्यू रजिस्ट्रेशन से, लेकिन न्यू रजिस्ट्रेशन से पहले ओटीआर बनेगा। ओटीआर का भी प्रोसेस हम देख लेते हैं दोस्तों कि कैसे ओटीआर बनाएँगे। बिल्कुल सिंपल है। ओटीआर बनाने के लिए सिंपल गूगल में जाएँ और एनएसपी लिखें, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल 2026। इसको क्लिक करते ही सबसे ऊपर वाला लिंक करेंगे और यहाँ स्टूडेंट सिलेक्ट करेंगे। स्टूडेंट अप्लाई फॉर वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर इस पर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद ये देखिए 3-4 स्टेप बता रहे हैं। गाइडलाइंस जो है ये है और मोबाइल रजिस्टर करना है, इसको ओके करना है, ओके करके पढ़ लेना एक बार, उसके बाद नेक्स्ट करना है। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे, आपका मोबाइल नंबर माँगेगा, मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा और उसके बाद वेरीफाई होगा, उसके बाद ई-केवाईसी होगा। अपना मोबाइल नंबर डालिए, उस पर ओटीपी आएगा, ओटीपी सेंड सक्सेसफुली और तब तक कैप्चा भर लेते हैं। ओटीपी आ गया है। ओटीपी फिल करने के बाद हम नेक्स्ट करेंगे। ओटीपी वेरीफाई भी हो चुका है हमारा। अब आधार को ये वेरीफाई करेंगे हमसे। आधार नंबर हम यहाँ डालेंगे। आधार नंबर डाल के गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो हमारा सीड है आधार से पहले से ही। यहाँ आप मदर नेम और फादर नेम पुट करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ जाएँगे, फिनिश करेंगे। फिनिश करते ही हमारे पास ये 11 डिजिट का एक रेफरेंस नंबर मिला। इसको गूगल क्रोम से एक एन एनएसपी ओटीआर मोबाइल ऐप डाउनलोड करके उस पे इसको डाल के ई-केवाईसी आपका फेस केवाईसी होगा, वो करा लेना है और आपको ये ओटीआर नंबर मिल जाएगा दोस्तों। ओटीआर नंबर मिल जाए तो उससे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के पश्चात ये हमें ऐसा दिखेगा डैशबोर्ड, स्टूडेंट डिटेल, फोटो अपलोड करना है यहाँ और उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है, इनको यहाँ अपलोड करना है। फिर चेक करना है कि आधार सीड है या नहीं, उसके बाद अपडेट वगैरह और कोर्स की डिटेल डालकर। नीचे देख लेते हैं यहाँ से एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर सकते हैं, कोई अगर इसमें कोई मिस्टेक हो तो वो यहाँ से करेक्ट हो सकता है बाद में। जब हमें वो कारण बताएँगे कि ये दूसरा अपलोड करो क्लियर नहीं है, तो हम यहाँ से जाके उसको दोबारा अपलोड कर सकते हैं। ठीक है? हम इसमें ये भी सीखेंगे कि डॉक्यूमेंट्स कैसे रेडी करते हैं, फ़ोटो को एक जो प्रिसाइज़ एक साइज़ में माँगा है इन्होंने, वो साइज़ कैसे बनाएँ? तो सो सिंपल है लैपटॉप में ही हम वो बनाना सीखेंगे। ल फ़ोटो को हम ओपन करेंगे पेंट के ज़रिए, ये पेंट एप्लीकेशन है। यहाँ जाके ये क्रॉप साइज़ में पहले चारों तरफ से ब बराबर कर लेते हैं, उसके बाद उसको सेव करके रीसाइज़ का जो बटन दिख रहा है ऊपर इसको हाँ, ये जो रिसाइज़ है, इस पर जाके हम पिक्सल में करेंगे क्योंकि वहाँ जो बताया गया है, वहाँ पिक्सल में बताया गया है। एक बार देख लेते हैं क्या साइज़ बताएगा 200 इंटू 230 पिक्सल और लेस देन 50 केबी। 200 हमारा ये हॉरिज़ॉन्टल रहेगा और 230 रहेगा हमारा ये रहेगा और ये हमारा ओके कर देंगे तो हमारा पिक्सल में वो सेव हो जाएगा साइज़। ये देखिए हो गया, ये ज़ूम इन करके देखते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा फ़ोटो रेडी है, अब इसको हम फ़ौरन अपलोड कर देंगे। ये देखिए, सेलेक्ट करके यहाँ से हम सबमिट बटन दबाएँगे तो ये हो जाएगा, प्रोसेस हो रहा है और ये देखिए हमारा फ़ोटो अपलोड सक्सेसफुली फ़ोटो अपलोडेड। ठीक है? तो इसी तरह आगे की प्रक्रिया हम करेंगे। अपलोड इनकम सर्टिफिकेट और
कास्ट सर्टिफिकेट, पहले तो एकेडमिक ईयर सेलेक्ट करना है। एकेडमिक ईयर 2027 होना चाहिए और ये आरओ के द्वारा होना चाहिए सेल्फ को। यहाँ हम सर्टिफिकेट नंबर डाल देंगे, जो भी नंबर है सर्टिफिकेट का वो नंबर यहाँ डाल देंगे और यहाँ से इशू डेट डाल देंगे और जो अमाउंट, जिस अमाउंट का इनकम बना हुआ है वो अमाउंट यहाँ पुट करेंगे। और हमारे पास जो ये है ये थोड़ी सी धुंधली है, ये साफ नहीं है, तो हम नया डाउनलोड करते हैं वेबसाइट से डायरेक्ट। आरटीपीएस सर्टिफिकेट करके आता है, फौरन डाउनलोड हो जाएगा। ये देखिए डाउनलोड करते हैं, नंबर डाल के क्लिक किया और ये डाउनलोड हो गया ऑटोमेटिकली पीडीएफ में। अब हम इस पीडीएफ को वहाँ सेलेक्ट करेंगे। ये देखिए इनकम का सर्टिफिकेट हमारा हो गया। अब हम कास्ट की तरफ जाते हैं, तो कास्ट का जो सर्टिफिकेट है उसका नंबर डाल देते हैं। इशू डेट जो उस पर मेंशन है वही डालना है और ये भी हमारे पास जो है ये अपलोड हो गया। एक बार चेक कर लेते हैं कि वही सेम डॉक्यूमेंट अपलोड हुआ है या नहीं। सेम अपलोड हो गया है। इसको प्राइवेसी खातिर हमने वो ब्लर कर रखा है, तो ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। निजी जानकारियों को गोपनीय रखने के लिए ब्लर कर दिया है। ये देखिए आप आधार स्टेटस चेक करेंगे तो सीडेड है कि नहीं बता रहा है, नॉट सीडेड। यहाँ चेक योर स्टेटस पर क्लिक करें तो आ रहा है। पटना के बाद आपको अपना अपना जो स्कूल है वो सेलेक्ट करना है। फिर कोर्स का जो ग्रुप है वो सेलेक्ट करेंगे और कोर्स कौन सा है वो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद नीचे आके सेशन देखेंगे कि कब से कब तक आपने, जैसे 26 में लिया है तो 2 साल का होता है, 28 डालेंगे। एडमिशन डेट डालेंगे स्लिप में देख के और एडमिशन या रजिस्ट्रेशन जो नंबर होता है वो डालेंगे। रोल नंबर अपना डाल लेंगे इसमें, ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर डाल देते हैं। दोनों ही सेम है तो सेम डालता हूँ मैं, आपका जो होगा वो डाल दीजिएगा। उसके बाद इस एकेडमिक सेशन में कब एडमिशन लिया उसकी डेट सेम ही है मेरा, तो सेक्शन लिख दिया, ये ज़रूरी नहीं था। रेगुलर और जो अमाउंट आपने पे किया है वो लिखना है एग्जैक्ट। बाकी के कॉलम भर लेंगे अपने ज़रूरत के अनुसार। ठीक है, परसेंटाइल वगैरह जो भी है वो सारा फिल कर लेंगे और ये नीचे एक बार पढ़ के इसको टिक लगा लेंगे। टिक लगा के प्रीव्यू एक बार देख लेंगे कि हमने जो भरा है वो सब सही है या नहीं। ठीक है, प्रीव्यू भर के प्रीव्यू देख के उसके बाद फाइनल करेंगे हम। ये प्रीव्यू है और अगर ये सही है तो ठीक है फाइनल कर देते हैं। अगर सही ना हो तो एडिट कर सकते हैं यहाँ अभी, क्योंकि इसके बाद कुछ चेक है, ये जल्दी जल्दी चेक कर लेते हैं कि 3 लाख से कम इनकम है हमारा। ये सब एक बार पढ़ लेना है, पढ़ के टिक करना है अगर है तो ही। और इसको टिक करके जब हम आगे बढ़ते हैं तो ओटीपी मांगेगा एक बार हमसे वेरिफिकेशन के लिए। ओटीपी भेज दिया है मैंने। वेट करते हैं, वेरीफाई ओटीपी। हमारा वेरीफाई हो चुका है ओटीपी। ठीक है, आगे नेक्स्ट करते हैं। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, जैसे बोनाफाइड हो गया, फी रिसीव हो गया, 10th की मार्कशीट हो गई, लास्ट ईयर की मार्कशीट हो गई। तो ये सब हमारे पास जो है ये जेपीजी फॉर्मेट में है और इसको चाहिए यहाँ पीडीएफ में 400 केबी में। तो ये जो है हमारे पास, ये देखिए जेपीजी में है, ब्लर है। इसको पहले क्रॉप करके थोड़ा सा सही कर लेते हैं, फिर इसको जेपीजी में कन्वर्ट करेंगे। जेपीजी टू पीडीएफ डालना है, वेबसाइट जो ऊपर आए उसी को क्लिक करके यहाँ सेलेक्ट जेपीजी इमेज, जो भी इमेज है, जैसे फ्री रिसिप्ट है ये, तो इसको हमें पीडीएफ में कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट टू पीडीएफ करेंगे, ये कन्वर्ट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली डाउनलोड भी हो जाएगी। इसी तरह सारा हम एक एक करके बना लेते हैं। ये सर्टिफिकेट नंबर डालना है, तो किसी को ना मिले तो ऊपर राइट अपर कॉर्नर में होता है, ये ध्यान से पुट करना है बिल्कुल। जो इशू डेट उस पर मेंशन है बिल्कुल नीचे होगा, नीचे के साइड लेफ्ट बॉटम कॉर्नर में, उसको देख के वही डेट डालना है। अपलोड हो चुका है हमारा, जो 10th की मार्कशीट है वो अपलोड हो चुकी है। लास्ट में भी यही, लास्ट एग्जाम जो पासिंग है वो भी यही सेम है, तो सेम रखेंगे हम दोनों जगह। चूज फाइल पे क्लिक करेंगे तो खुल जाएगा हमारा, जहाँ भी है। ये बोनाफाइड के लिए था, रिसिप्ट नंबर इसमें डालना है, इशू डेट। ठीक है, फाइनल सबमिट कर देते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखिए फाइनल सबमिट हो गया सक्सेसफुली। ठीक है, अब इसमें कोई डिटेल अभी नहीं हो सकता है। अगर कोई चीज़ कमी रह गई है तो आगे से बताया जाएगा, रिजेक्ट होगा कि आप डिफेक्ट होगा
कि आप अपना ये दोबारा करें, दूसरा अपलोड करने का मौका मिलेगा 10 से 15 दिन का, इस बीच में कर लें अगर ऐसा कुछ बताया जाता है तो। मैसेज आता रहेगा या बार-बार आप चेक करते रहें तो कुछ समय-समय में होगा। यहाँ से प्रिंट कर लेते हैं एप्लीकेशन स्टेटस एंड प्रिंट।